नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम चौक चौराहे से में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। अभी 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और चुनाव के संपन्न होने के बाद परिणाम भी आए और सरकार भी बन गई है। यह सरकार क्या कर सकती है और उसकी क्या संभावनाएं हैं, इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस चौराहे पे उपस्थित हैं पूर्व वार्ड पार्षद प्रदीप कुमार अकेला। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप यह बताएं कि अभी जो चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जो परिणाम निकले, वो परिणाम हम सबके सामने है और उस परिणाम के बाद जो सरकार बनी है, उस सरकार की क्या संभावनाएं दिख रही है, कितना वह जनहित में कार्य कर सकती है? देखिए, जो सरकार वर्तमान जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहला तो ये सरकार उस जगह पर ही फेल कर गया जो इन्होंने नारा दिया था कि 400 पार। इनकी जो मंशा थी, भारत की तमाम जनता जो है इस मंशा पर पानी फेरती है। दूसरी बात है सरकार बनाने की बात है। अब तो इनकी मजबूरी है क्योंकि सरकार चलाना है, इनको सरकार गठन करना है और इनको किसी भी तरह से सत्ता से बने रहना है। ऐसी स्थिति में ये सरकार जो तोड़ जोड़ करके सरकार जो बनाई, इस सरकार टिकाऊपन नहीं। कारण दो, पहला तो इच्छा अनुसार, जैसे कि आप नीतीश जी का सुनते होंगे तो लगातार उनका एक बयान आ रहा है कि बिहार को विशेष दर्जा दी। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू का भी मोटा मोटी यही पैटर्न है कि हमको राज्य को विशेष दर्जा दीजिए। और हमको नहीं लगता है कि भारत सरकार के नरेंद्र मोदी उनको विशेष दर्जा किसी भी परिस्थिति में देगी। जी, एक मीडिया में बात भी आया है कि उन्होंने खुल के कहा कि जिनको आना आइए, जिनको जाना चाहिए। मतलब वो भी इस बात का एहसास कर रहे हैं कि सरकार हम ज्यादा दिन तक नहीं चला। उन्हीं के गठबंधन का दो और है, जैसे शिवसेना का जो टूट करके सरकार शिंदे का बना था, उनका भी जो विधायक सांसद है और न वो स्वयं शिंदे जी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, और शरद पवार जी के भतीजा अजीत पवार भी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। इस सारी जो घटनाक्रम को देखने के बाद लगता है कि सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी और ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएगी। जो चाहते हैं देश के लिए करना, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात पर प्रश्न चिन्ह है कि सरकार टिकाऊ है। ऐसे में मतदाताओं को क्या करना चाहिए? मतदाताओं तो वेट एंड वॉच में रहता है, क्योंकि आप मध्य चुनाव अभी हो नहीं रहा। जब मध्य चुनाव होगा तो आने वाला कल मतदाता इस बात को सोचना चाहिए कि हम किसी भी एक सरकार को बहुमत से ताकि सरकार टिकाऊ पर। बार बार चुनाव होने से देश पर एक आर्थिक बोझ बनता है, महंगाई झेलनी पड़ती है। इसलिए आने वाला कल में हम यही कहेंगे, अगर ऐसा कहीं हो, भगवान न करे तो मध्य चुनाव हो, अगर हो तो जनता को एक में काम करना चाहिए और मजबूत सरकार। जी, ये सवाल आपसे इसलिए था कि क्या सिर्फ मतदाताओं को वोट देना ही काम है? देखिए, मतदाता वोट देना मेरा काम नहीं है। वोट के साथ साथ अपने हक और अधिकार के लिए अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करना भी पहला काम। और पलामू के खास करके जनता और पलामू का पिछड़ापन का मुख्य कारण यही है कि मतदाता वोट देकर चुप बैठ जाते हैं कि मेरी अपनी जवाबदेही समाप्त हो गई, अब पूरी जवाबदेही जनता जनप्रतिनिधि पर छोड़ता। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पार्लियामेंट के अंदर में बैठे हैं, आज पलामू के विकास पर कभी भी कोई मामला नहीं देखा। चाहे उधर फाइट का यहाँ फैक्ट्री हो, डोनामाइट का फैक्ट्री हो, या कोई भी लघु उद्योग हो जिससे यहाँ की बेरोजगारी कम हो, इस बिंदु पर आज तक उन्होंने कोई भी पार्लियामेंट मेंबर पलामू के विकास के लिए नहीं किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने कहा कि मतदाताओं का काम सिर्फ वोट देना नहीं है, मतदाताओं का काम है सवाल करना अपने जनप्रतिनिधियों से। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी चौक चौराहे पे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।